कभी मैं कभी तुम ड्रामे की कहानी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है और अदील को ऐसा ऐसा अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि शजीना कॉल करती है मुस्तफ़ा को और मुस्तफ़ा को बोलती है कि क्या तुमने खाना खा लिया। इस पर मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा काम रहता है वीडियो गेम्स में, वो करके मैं खाना खा लेता हूँ। जिस पर शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा तुम सारी रात काम करते रह गए हो, इससे तो तुम बीमार हो जाओगे, खाना भी खा लो। शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा आज बिजली की लास्ट डेट है, आज तुमने बिल भर दिया। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है शर्म कर लो, तुम्हारा शौहर वीडियो गेम्स की तैयारी में मसरूफ़ है और तुम मुझसे बिजली का बिल भरने का कह रही हो। तुम मेरी तरक्की के रास्ते में बिजली का बिल और पुदीना डाल रही हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा। जिस पर शजीना चुप हो जाती है। दूसरी साइड पे दिखाया गया है कि शगुफ्ता अपनी मुलाजिमा को कहती है कि रोज़ छुट्टियाँ, कितनी छुट्टियाँ तुम करोगी, इस तरह करोगे कल तुम अपनी माँ को भी साथ लेके आना, मैं उसी से बात करूंगी। सिद्रा भी उधर ही आ जाती है, माँ को कहते हैं कि अच्छा अम्मी मैं घर जा रही हूँ। शगुफ्ता सिद्रा को कहती है कि कहाँ जा रही हो, रुको भाई, इतने दिन के बाद तुम घर आई और आते ही बाप के कमरे में चली गई। क्या बातें हुई, क्या बाप की तरह तुमने भी मुझसे मुँह फेर लिया, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो और मुझसे भी बातें कर लिया करो। माना कि मैंने थोड़े से पैसे रुबाब से उनके इलाज के लिए ले लिए थे, मगर उन्होंने तो मुस्तफ़ा को घर से निकाल दिया। मैं तो माँ हूँ, पूरी पूरी रात जागती रहती हूँ मुस्तफ़ा की फिक्र में, पता नहीं कहाँ पे होगा मेरा बेटा। क्या तुम्हारा मुस्तफ़ा से कोई रब्ता वगैरह हुआ। जिस पर सिद्रा कहते हैं कि हाँ मैं गई थी मुस्तफ़ा के पास। शगुफ्ता कहती है कि कहाँ पे रह रहा है। सिद्रा बोलती है कि फ्लैट पे रह रहा है, किराए के गंदा सा है। शगुफ्ता कहती है कि ठीक तो है ना। सिद्रा कहती है कि आप लोगों ने उसको घर से निकाल दिया था और उसने हमें अपनी ज़िंदगियों से। जिस पर शगुफ्ता परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि शजीना मुस्तफ़ा को आवाज़ देती है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जो कि बाहर ही सोया हुआ होता है, आवाज़ सुनकर उठ जाता है। कहता है कि क्या तुम्हारे ऑफिस की वैन चली गई, आओ मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ाता हूँ। शजीना कहती है कि मैं ऑफिस को चली जाऊँगी, तुम जाकर कमरे में सो जाओ। जोसेफ ने अफेक्ट्स के लिए दूसरा बंदा रखा हुआ है, तुम खुद सारा काम क्यों कर रहे हो, ये गेम ना होगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई। मुस्तफ़ा जवाब देता है कि हाँ गर्लफ्रेंड ही तो है, तो फिर कैसे दूसरे के हाथ में दे सकता हूँ। शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा इतने दिन हो गए तुमने मुझसे कोई आई लव यू नहीं कहा, ना ही कोई रोमांटिक लफ्ज़ बोला है। मुस्तफ़ा उसको एक शेर सुनाता है। शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा शायरी कर रहा है, कहीं मैं बेहोशी ना हो जाऊं। मुस्तफ़ा कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, छोड़ापन ना करो। शजीना कहती है कि अपने शोहर के साथ छोड़ापन नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि शजीना ऑफिस से वापसी पर नर्सरी में चली जाती है। वहाँ जाकर मुस्तफ़ा को कॉल करती है। मुस्तफ़ा अहम मीटिंग में मसरूफ़ होता है जोसेफ के साथ। जब शजीना की कॉल आती है वह फ़ोन उठाता है। शजीना उसको कहती है कि मैं हैदरी के पास सुबह नर्सरी में बैठी हूँ, कुछ पौधे वगैरह लेने थे, अकेले नहीं लेके आ सकती, इसलिए तुम यहाँ आ जाओ। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, लेकिन शजीना कहती है कि मैं तुम शराफत के साथ यहीं आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुस्तफ़ा जोसेफ को कहता है कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। दूसरी तरफ मुर्तज़ा और उनकी बेगम सलमा अपने घर बैठे होते हैं। चाय पीने के बाद मुर्तज़ा अपनी बेगम को कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दे दूँ शजीना को, मसलन एसी, फ्रिज वगैरह। मेरी फूल जैसी बेटी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही है, कुछ ना हेल्प कर सकूँ, ये बुनियादी चीज़ें तो दे सकता हूँ। जिस पर सलमा कहती है कि ये चीज़ें देने से बेहतर है कि मुस्तफ़ा को बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि अगर हम हेल्प करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देने के बजाय कैश दे दें, ताकि शजीना को भी हेल्प हो जाएगी और मुस्तफ़ा को भी पता नहीं चलेगा। जिस पर मुर्तज़ा कहते हैं कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है। मुस्तफ़ा शजीना को कहता है कि पहले घर की दूसरी चीज़ें लेनी थी, क्या फजूल काम करती फिर रही हो। जिस पर शजीना जवाब देती है कि नहीं, घर पर अच्छे लगते हैं और इनका मूड पर अच्छा गहरा असर पड़ता है, तुम गहरी सांसें लो, तुम्हारा मूड अच्छा होगा। फिर वो फजूलों को लेकर घर आ जाते हैं और घर आकर उनको बालकनी में सेट करते हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि पहले कई ज़्यादा छतें और दीवारें रंगीन करनी थी, तुम पौधे को रंगीन करने का सोच रही हो। जिस पर शजीना कहती है कि जैसे पैसे आ जाएंगे छतें और दीवारें भी रंगीन हो जाएंगी। दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि शगुफ्ता और इफ्तिखार साहब बैठे होते हैं। शगुफ्ता इफ्तिखार को बताती है कि रुबाब का फ़ोन आया था लंदन से, वो उसका ट्रिप बड़ा अच्छा जा रहा है लंदन में और बहुत खुश है। और वो बता रही थी कि अभी वो अपनी माँ के पास अमेरिका जाएगी, वहाँ से वो हमारे पास आएगी। कह रही थी कि आंटी आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आऊँ। मैंने कहा कि तुम बस हमारे पास आ जाओ, यही बहुत है। इफ्तिखार साहब उसकी बातें सुन रहे होते हैं, कोई जवाब नहीं देते। शगुफ्ता मज़ीद बताती है कि दिल के लिए मैंने नरगिसी कोफ्ते और पाए वगैरह बनाए थे, लेकिन अभी उसका फ़ोन आया है कि मैं बाहर से खाना खा लूँगा। आपके लिए भी मैंने चिकन और मछली बनाई है। आपको पता है ना कि डॉक्टर साहब ने आपको कहा था सिर्फ चिकन और मछली। इफ्तिखार साहब कहते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, ना ही मेरा मूड खाने का है, उठ कर चले जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि शजीना अपने मेके जाती है, जहाँ वो अपनी अम्मी के साथ बैठी होती है और अम्मी को बोलती है कि जी अम्मी बोले क्या काम था। जिस पर सलमा बेगम कहती है कि बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, मैं तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती इसलिए तुमको यहाँ बुला लिया, कबाब बनाए हैं खाना खा कर जाना। जिस पर शजीना कहती है कि नहीं अम्मी आपको पता है कि ऑफिस की ब्रेक में आई हूँ, छोटी सी ब्रेक होती है, खाना नहीं खा सकती। सलमा बेगम कहती है कि जब भी आती हो जल्दी ही में आती हो, अच्छा एक मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। फिर वो अपने कमरे में जाती है, वहाँ से एक लिफाफा लेकर आती हैं, उसमें कुछ पैसे होते हैं, वो शजीना को आकर देती हैं, कहते हैं कि ये लो शजीना तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए रखे थे, 2.5 लाख रुपए हैं, हम चाहते हैं कि तुम दोनों इस कुछ काम अपने घर की चीज़ें ले लो। इस पर शजीना जो है वो लेने से इनकार कर देती है, कहते हैं कि अम्मी हम दोनों कमाते हैं और हमारे घर का जो होता है गुजारा हो जाता है। जिस पर उसकी अम्मी इसको दोबारा देने की कोशिश करती हैं। शजीना कहते हैं कि अम्मी मैं आप दोनों की मोहब्बत कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा मैं ये पैसे नहीं ले सकती। इन्हीं पैसों की वजह से मुस्तफ़ा अपने माँ बाप से नाराज़ है, उनसे अलग हो रहा है, मैं उसकी इज्जत उसके वक़ार उसके भरम को नहीं तोड़ सकती, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती, हम दोनों बहुत खुश हैं। सलमा बेगम उनको कहती है कि घर की 100 ज़रूरतें होती हैं, इनको पूरा कर लेना, अगर मुस्तफ़ा को बुरा लगे तो उसको मत बताना। लेकिन शजीना कहते हैं कि नहीं अम्मी मैं ये पैसे नहीं रख सकती और अब्बू को मेरी तरफ से शुक्रिया कहेगा, वो कहकर चली जाती है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जब वो घर जा रही होती है तो उसकी हमसाई आपस में बातें कर रही होती हैं, उसको देखकर कहती है कि कैसा इसका शौहर है, घर पर बैठा रहता है और बीवी बेचारी कमाने जाती है। शजीना कहती है कि डोंट योर बिजनेस, जिस पर उसके हमसाई को समझ नहीं आती, वो दूसरे हमसाई से कहती है कि इसने क्या कहा। उसकी हमसाई कहती है कि पता नहीं लेकिन सराके में कुछ कहा कर चली गई है। शजीना जब घर जाती है तो मुस्तफ़ा वीडियो गेम्स के सिलसिले में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। शजीना को देखकर कहता है कि तुम सोने लगी हो तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ। शजीना कहती है कि मैं भी सो रही हूँ तुम भी सोओगे, सारी रात काम करते रहते हो मुस्तफ़ा, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं होता बीमार, बस थोड़ा सा काम रह गया है। शजीना कहती है कि इतने दिन हो गए मैंने तुमसे कोई बातें वगैरह भी नहीं की, आज मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे बाजुओं पर सर रखकर, पूरी रात बातें करूंगी और सुबह उठकर भी तुमसे बातें करनी है। मुस्तफ़ा कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो सुबह तक चलती रहेंगी। अगले सीन में यह दिखाया गया है कि दिल जब अपने घर वापस आता है तो शगुफ्ता बैठी होती है कमरे में। इस पर दिल कहता है कि अम्मी आज आप सोई नहीं। इस पर शगुफ्ता जवाब देती है कि नींद नहीं आ रही थी। दिल कहता है कि आप यहाँ बैठी हैं। जिस पर शगुफ्ता कहती है और कहाँ बैठूँ, दीवारों से बातें करूँ। जिस पर दिल कहता है कि तो आज मेरी अम्मी उदास है। जिस पर शगुफ्ता कहती है कि उदासी तो पूरे घर पर छाई हुई है, तुम्हारे अब्बा ने भी चुप साध लिया है, कोई बात वगैरह नहीं करते, तुम काफ़ी देर से घर वापस आते हो जबकि रुबाब लंदन चली गई है। मुस्तफ़ा यहाँ पे था तो रौनक थी, वो दुम सा मचाई रखता था। जिस पर दिल कहता है तो आपको मुस्तफ़ा की याद आ रही है। शगुफ्ता जवाब देती है कि कैसे याद ना करूँ, आखिर बेटा था वो मेरा। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि शजीना और मुस्तफ़ा कमरे में होते हैं। शजीना कहती है कि तुमने नया पंखा भी लगवा लिया और टाइलें भी लगवा ली, अब मेरे ऑफिस में एक कमेटी डाल रही है मेरे कोलीग, उसके साथ मैं कमेटी डाल रही हूँ। पहली कमेटी तो नहीं मिलेगी लेकिन दूसरी कमेटी मैं ले लेती हूँ, 1 लाख से कुछ ऊपर की है, उससे हम घर की कुछ चीज़ें वगैरह ले लेंगे। इस पर मुस्तफ़ा कहते हैं कि मेरा वीडियो गेम्स बनने की देर है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हम फ्रेश लेंगे, कुछ देर सेकंड ऐड नहीं होगी और सबसे पहले ये मैं इलाका छोड़ूंगा, बहुत गंदा इलाका है। जिस पर शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा मैं तुम्हारे साथ वैसे भी बहुत खुश हूँ, तुम हर चीज़ को पैसों के साथ क्यों तोड़ने लग गए हो। जिस पर मुस्तफ़ा जवाब देता है कि ज़िंदगी में बस सिर्फ पैसे ही चीज़ है। जिस पर शजीना चुप हो जाती है। दूसरी तरफ अदील अपनी अम्मी शगुफ्ता को कहता है कि इसका मतलब है कि आप मुस्तफ़ा को वापस घर में लाना चाहती हैं। जिस पर शगुफ्ता जवाब देती है कि नहीं, हम मुस्तफ़ा को वापस घर में नहीं लाना चाहते और जो कुछ उसने किया हम उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि मुस्तफ़ा ने गलत किया और ये सब कुछ उसने शजीना के उकसाने पर किया। जिस पर अदील कहता है कि आप माफ़ करें ना करें लेकिन मैं अपने फ्राडी भाई को कभी माफ़ नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि रुबाब ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने मेरे घर में दाखिल होकर पैसे चोरी किए और जो रुबाब के साथ फ्रॉड करेगा मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता। अगर आप उसको वापस घर में लाना चाहते हैं तो आपको मुझसे ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा। इस पर शगुफ्ता पर चुप हो जाती है। शगुफ्ता मजीद अदील को बताती है कि मुस्तफ़ा और शजीना किसी फ्लैट में रह रहे हैं। सिदरा उनके पास मिलने के लिए गई थी लेकिन मुस्तफ़ा ने मिलने से इनकार कर दिया। जिस पर अदील कहता है कि अच्छा मुस्तफ़ा फ्लैट में रह रहा है, मैं सुबह जाऊंगा, आप परेशान ना हो, उसको कुछ पैसे वगैरह दे दूंगा। जिस पर शगुफ्ता पर चुप हो जाती है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि शजीना और मुस्तफ़ा बैठे होते हैं। शजीना कहती है कि ये क्या कह रहे हो मुस्तफ़ा, पैसे ही सब कुछ नहीं होता, पैसों से कोई खुशियाँ नहीं ले जा सकती। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि
मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी की तमाम आसाइशें दूँ, तुम्हारे पोच में एक नहीं बल्कि दो गाड़ियाँ खड़ी हों, तुम्हें अपने वालिदैन से मेरी झूठी तारीफें न करनी पड़े और तुम्हें ज़िंदगी की मैं तमाम खुशियाँ दे सकूँ। जिस पर शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खुश। अदील जो है वो मुस्तफ़ा के फ्लैट पर जाता है। शजीना दरवाज़ा खोलती है, वो समझती है कि मुस्तफ़ा आया है, लेकिन आगे अदील खड़ा होता है। अदील अंदर कमरे में आ जाता है। शजीना अदील को गेट आउट होने का कहती है, लेकिन वो नहीं जाता। कहता है कि कैसे आई छोटी भाभी साहिबा, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन तुम्हारा नखरा अभी तक नहीं गया। इतनी देर में मुस्तफ़ा भी घर पर आ जाता है। अदील मुस्तफ़ा को देखकर कहता है कि मैं तुम दोनों की खबर लेने के लिए आया हूँ, अभी ने भेजा है, वो तुम दोनों के लिए काफ़ी परेशान है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि तुम घटिया तो मैं जो उसी दिन समझ गया था जब तुमने शजीना से शादी करने का इनकार कर दिया था और बाप से शादी कर ली थी, लेकिन इतना घटिया हो मुझे उस दिन समझ आया जब तुमने पैसों के चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया और सारे पैसे खुद चोरी करके पैसा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। जिस पर अदील कहता है कि तुम एक नाकाम इंसान हो, तुम एक लूज़र हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि तुम अदील नाकाम मैं हूँ, आज मेरी इज्जत है, मैं तुम्हारी तरह बीवी के टुकड़ों के ऊपर पल कर आगे नहीं पहुँचा, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है। जिस पर अदील काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं आए बल्कि तुम मज़े लेने के लिए आए हो, मैं तुमसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ, तुम मेरे आज छत के नीचे खड़े हो, ये मेरी। अदील के जाने के बाद मुस्तफ़ा शजीना को कहता है कि तुम सही कहते थे इसके बारे में, मुझे तो लगता था ये तुमसे अब डरेगा, लेकिन ये तो टॉक्सिक आदमी है, सारे रेड कार्ड इसके अंदर मौजूद हैं। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, ऐसा कभी भी इधर ये मुँह करे तो दरवाजे से धक्के देकर इसको बाहर निकाल देना, अंदर कभी नहीं आने देना। जिस पर शजीना कहती है कि तुमने इसको सबक सिखा दिया, अंदर के बाद इधर का मुँह ये नहीं करेगा। दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि अदील जब अपने घर जाता है तो मुस्तफ़ा की बातें याद करता है और मुस्तफ़ा की बातों की वजह से काफ़ी परेशान होता है। इसी देर में शगुफ्ता भी उसके पास आ जाती है। शगुफ्ता को देखकर अदील मुँह अपना ठीक करता हो कहता है कि अम्मी आपने कहा था कि मुस्तफ़ा के पास जाने को, तो मैं उसके पास आज गया था। जिस पर शगुफ्ता खुश हो जाती है, कहती है कि कैसा है। जिस पर अदील कहता है कि आप कैसा होगा, काफ़ी बदतमीज़ी की उसके मेरे साथ, मुझे कहा कि यहाँ क्यों आए हो, मेरा कोई वास्ते है तुम्हारे साथ। जिस पर शगुफ्ता कहती है कि पैसे वगैरह तुमने दिए। जिस पर अदील कहता है कि हाँ उसने पूरे हक़ के साथ लिए। वो इसमें इस तरह कहता है कि मैं घर तो छोड़ आया हूँ, लेकिन अब्बा की जायदाद में मेरा वारिस हूँ, कोई हक बनता है मेरा, आपको एहसान नहीं कर रहे। जिस पर शगुफ्ता चुप हो जाती है। दूसरी साइड पर रुबाब का फादर अपने मैनेजर को कॉल करता है, उसको पूछता है कि क्या तुमने अदील के बारे में छानबीन की। जिस पर मैनेजर कहता है कि जी सर मैं छानबीन कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अदील को पकड़ लेंगे। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम जल्दी काम करो ताकि रुबाब के सामने भी अदील का असल चेहरा आना चाहिए और उसका भी पता चलना चाहिए कि अदील एक फ्रॉडी इंसान है। जिस पर मैनेजर कहता है कि सर मैं आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी दूंगा। दूसरे सीन में यह दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा जो होता है अपने बालकनी में खड़ा होता है और इसी देर में शजीना भी उसके पास आ जाती है। मुस्तफ़ा कहता है खड़ा, शजीना कहती है मुस्तफ़ा को पहले तो एतराज़ कर रहे थे तो आप खड़े हो पौधों के पास। यहीं पे एपिसोड का खत्म हो जाता है।